फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। तो आप लोग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो इस कहानी का नाम है दो लालची औरतें। ये गांव में दो लालची औरतें रहती थी। तो एक का नाम बिमला और दूसरी का नाम कमला था, लेकिन ये सगी बहनें भी थी। ये दोनों सड़क के किनारे अपना अपना भोजनालय खोल रखा था और जो भी ग्राहक भोजन करने के लिए आता था वो आपस में झगड़ती रहती थी और ग्राहक को भी परेशान करती थी। इसी तरह से एक दिन एक राहगीर रास्ते से जा रहा था और उन दोनों ने एक एक हाथ उसका पकड़ लिया और वो अपनी तरफ खींचने लगी और दूसरी अपनी तरफ खींचने लगी। तो वो बहुत परेशान हो गया था। उसने कहा कि मैंने कोई खाना वाना नहीं खाने आया हूँ और मैं रास्ते से तो ऐसे जा ही रहा था और मैं इस गांव में नया आया हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रही हो। इसी तरह से वो दोनों बहुत देर तक लड़ती रही। इसके बाद गांव वाले भी उन दोनों से बहुत परेशान थे, लेकिन वो एक दूसरे को देख करके बहुत जलती थी। वो आपस में जला करती थी। जब गांव वालों ने उनको सब कुछ कहा तो उन दोनों ने उस राहगीर को छोड़ दिया और एक दूसरे पर जलना शक करना शुरू कर दिया। एक दिन कमला अपने भोजनालय में खाना बना रही थी, तभी वो किसी काम से लेकर बाहर चली गई और बिमला ने सोचा मैं इसके भोजन में आज दाल में ज़्यादा नमक डाल देती हूँ। और जब वो बिमला उधर उसके भोजन में नमक डालने गई तो इधर कमला भी सोचने लगी आज मैं भी इसकी खिचड़ी में बहुत ज़्यादा मसाला डाल देती हूँ। तो इन दोनों ने उनके खाने में नमक डाला और उसने ज़्यादा मसाला डाल दिया और खाना बनाकर तैयार किया। और जब कस्टमर खाने के लिए आने लगे तो बिमला और कमला दोनों का खाना खाकर कस्टमर तो बहुत परेशान हो गए। उधर तो मसाला बहुत ज़्यादा था, सब लोग कड़ू खाकर परेशान हो गए, पानी मांगने लगे। इधर नमक भी ज़्यादा था। तो जितने लोगों ने खाना खाया वो सब बड़बड़ाते हुए वहाँ से भागे और कहने लगे ये औरतें तो हम लोगों को मार ही डालेंगी। और इसके बाद से कोई उनके पास खाना खाने नहीं आता था। बिमला कमला यह देखकर एक दूसरे से झगड़ने लगी और कहने लगी ए करमजली ये तुम्हारी करतूत है। तो वो कहती थी, वो भी कहती थी कि ये तुम्हारी करतूत है करमजली, और दोनों आपस में लड़ाई करने लगी। इसी तरह से दोनों की लड़ाई देख करके गांव के लोग भी बहुत परेशान थे। और एक दिन इसी तरह लड़ रही थी और तभी उनके पास एक महात्मा आए और कहने लगी कि हे बहनों तुम दोनों क्यों लड़ रही हो। तो अपना अपना दोनों ने बातचीत के बारे में बताया और लड़ने का रीजन बताया। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, तुम दोनों हमें बहुत दयावान दिखती हो। आज मेरे बहुत जोर की भूख लगी है, कोई तुम दोनों में से कौन खाना खिलाएगा। दोनों कहने लगी महाराज मेरे वहाँ खाना खाओ चल के, मेरे वहाँ तो जलेबी बनी हुई। और दूसरी बोली आज मेरे यहाँ रसगुल्ले बने हैं। ये दोनों कहते हुए साधु ने कहा ठीक है, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और तुम दोनों अपने अपने वहाँ से खाना ले आओ। दोनों खाना लेकर आई। साधु ने खाना खाना शुरू किया और साधु ने तो बिल्कुल सारा खाना खा लिया और तब भी वह उसका पेट नहीं भरा। दोनों आपस में सोचने लगी कि ये अच्छा साधु है, इसका पेट है या कुआं खुदा हुआ है। और साधु ने दोनों की घृणाओं से बहुत खुश था और उसने पूरा खाना खा लिया। तब खाना खाकर बाद में कहने लगे कि मैं दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लीजिए।
तो दोनों ने कहा ठीक है, लेकिन साधु ने कहा मैं तुम्हें बिना मांगे ही वरदान देता हूँ और 2 ही वरदान दूंगा, वो भी सोच समझ के। किस तुम मांगना, नहीं तो अगर एक वरदान मांगोगी, अगर तुम एक वरदान मांगती हो तो तुम्हारी बहन को डबल हो जाएगा, तो इसके कारण से तुम दोनों सोच समझ के वरदान मांगना। दोनों अब साधु ने वरदान दे दिया और वहाँ से चला गया। अब दोनों सोच में पड़ गई कि कौन सी चीज़ मांगे तो इसका कोई भला ना होने पाए, वो दोनों सोचने लगी। तभी कमला ने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगी कि मेरी बहन का नुकसान हो जाए। कमला ने कहा, हे साधु, मेरी एक आँख अंधी हो जाए और तो मेरी बहन की दोनों आंखें अंधी हो जाए। कमला ने ऐसा वरदान मांगा तो बिमला ने कहा, हे साधु, मुझे एक पैर से लंगड़ी हो जाऊं मैं और तो मेरी बहन दोनों पैरों से लंगड़ी हो जाएगी। ऐसा वरदान मांगा दोनों ने। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंची तो उन्हें एक को दोनों आँखों से नहीं दिख रहा था और एक दोनों पैरों से लंगड़ी हो गई। यह देख करके दोनों बहुत परेशान हुई और आपस में फिर झगड़ने लगी। तभी दोनों ने कहा, साधु की प्रार्थना की तो साधु ने कहा, तुम दोनों अभी भलाई चाहती हो तो अच्छा अच्छा वरदान मांग लो, बस तुम्हारे पास एक ही वरदान बचा है। साधु इतना कहकर फिर अंतर्ध्यान हो गया। दोनों ने कहा ठीक है और अच्छे वरदान मैं मांग लेती हूँ। तो कमला ने कहा, हे साधु, ये मेरी एक आँख जो अंधी है वो ठीक हो जाए तो मेरी बहन की दोनों आँखें ठीक हो जाएंगी। और बिमला ने कहा, जो मेरा एक पैर लंगड़ा है वो ठीक हो जाए तो मेरी बहन के दोनों पैर ठीक हो। दोनों ने अच्छे वरदान जैसे ही मांगा, दोनों फिर जैसे कि तैसी हो गई और वो एक दूसरे के गले मिलने लगी और बहुत खुश हुई। यह देख करके साधु भी बहुत खुश हुआ। साधु कहने लगा, आज तुम दोनों ने देख लिया कि एक दूसरे का बुरा सोचने वाले का क्या हाल होता है। दोनों साधु की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे महात्मा, आज तुमने तो मेरे सारे पापों को दूर कर दिया है और एक दूसरे को देख करके जलना भी दूर कर दिया है। तो आज के बाद मैं किसी को देख करके नहीं जलूंगी और अपना काम खुद स्वयं करूंगी। अपना काम ही तो हमें अपने आप से करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई क्यों करनी चाहिए। मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ और दूसरा जो करेगा वो अपने लिए करेगा। तो इसी तरह से दोनों के समझ में आ गया और अपनी अपनी गलतियों का एहसास किया। इसके बाद से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगी और कोई किसी का बुरा नहीं सोचता था। दोनों आपस में मिलजुल कर भी रहने लगी। तो कहा जाता है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको देखकर जलना नहीं चाहिए, खुद करने की कोशिश करनी चाहिए और जब मेहनत करोगे तो खुद उसका फल मिलेगा। तो इस दोनों हंसी खुशी से रहने लगी और साधु ने उन दोनों की घृणाओं को दूर कर दिया। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।